हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उनसे आपको हेल्प मिल रही होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमने एसिड बेसिस इन सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट किया है और इसके अंदर हमने जो लास्ट हमारा वीडियो था उसमें इंडिकेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं उस पर हमने डिस्कस किया था। अब मैं बात करता हूँ इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आपके कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर मैं बात करूं तो एक्टिविटी नंबर 2.3 एंड 2.4 ये दो एक्टिविटी हैं। अब इन एक्टिविटी को आपको दोनों को साथ में तैयार करो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको सेम मेटल दिया हुआ है। ध्यान देना इस पॉइंट को। मेटल कौन सी दी हुई है? जिंक। क्या दिया हुआ है? दोनों में जिंक मेटल दिया हुआ है। एक्टिविटी 2.3 में जिंक की रिएक्शन करवाई गई है सल्फ्यूरिक एसिड से और फोर्थ में करवाई गई है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। डिफरेंस खाली इसका है। दोनों ही कंडीशन में क्या बोलते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या बनेगा? वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी जिंक डिस्प्लेस हाइड्रोजन को, तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2 गैस बनेगी। इसमें क्या बनेगा? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2 प्लस H2। यहां पर ये सॉलिड है, यहां ये भी सॉलिड ही है। यहां पर ये एक्वस है, ये भी क्या है? एक्वस है। यहां पर ये एक्वस है बट यहां पर ये सॉलिड है, यानी ये बन गया प्रेसिपिटेट। अब क्वेश्चन बन गया सीधा यहां से। क्या बन गया? अ मेटल M या X Y कुछ भी दे सकते हैं, एक दे सकते हैं, P दे सकते हैं। अ मेटल M when reacts with an acid as well as a base to produce a gas G। a gas G। मेटल तो M है, मेटल दे दिया आपको M और गैस क्या दे दिया आपको? G दे दिया। G की प्रॉपर्टी बता दी आपको, बर्न्स विद पॉप साउंड। ध्यान देना पॉइंट को। ये हाइड्रोजन गैस कहीं भी बने, इसकी प्रॉपर्टी मैंने पिछली बार भी बताई थी, बर्न्स विद पॉप साउंड। ये प्रॉपर्टी है इसकी। आपसे क्वेश्चन कर लिया, आइडेंटिफाई द मेटल M एंड गैस G एंड राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ मेटल M विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। तो हो गया अपने आप में 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक में से आपके बन गया, क्योंकि इसमें एक साथ 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं आपके। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या देना? जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से भी हो रही है और बेस में आपको क्या लेना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा और कोई बेस आपको यूज नहीं करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करना है। ये अच्छे से आप लिख कर याद कर लें। रिएक्शन, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अलग से 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपको दे दी कि भाई इनमें से जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट केमिकल इक्वेशन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द करेक्ट केमिकल इक्वेशन? तो आपको केमिकल इक्वेशन पता होना चाहिए। तो किसी भी तरह से जो भी मैंने क्वेश्चन बताया वो भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इज इट क्लियर? तो जिंक मेटल रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो सॉल्ट बन रहे हैं दोनों में, उनमें डिफरेंस क्या है? तो उनमें डिफरेंस देखो, ध्यान देना। यहाँ पर सॉल्ट बन रहा है जिंक सल्फेट जो एक्वस है, और यहाँ क्या बन रहा है? ये सोडियम जिंकेट। इसका नेम अच्छे से आप तैयार कर लें, सोडियम जिंकेट नेम एंड फॉर्मूला। और ये क्या बनता है? प्रेसिपिटेट। ये इनसोल्यूबल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आ सकता है कॉमन क्या और डिफरेंस क्या है? तो कॉमन तो ये है कि दोनों में सेम गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन। और डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो सॉल्ट बन रहा है वो एक्वस है, यहाँ पे क्या बन रहा है? प्रेसिपिटेट बन रहा है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन और भी आ जाता है, हाउ विल यू टेस्ट द हाइड्रोजन गैस? एक क्वेश्चन और बनता है, हाउ विल यू टेस्ट द हाइड्रोजन गैस? तो कैसे टेस्ट करोगे हाइड्रोजन गैस को? We will pass the hydrogen gas through the soap solution, then bubbles will produce, and when we bring the lighted candle near these bubbles, then they burn with pop sound. डायरेक्ट टेस्ट नहीं करना, पहले सोप सॉल्यूशन से पास करोगे, बबल्स बनेंगे। बबल्स को फिर आप लाइटेड कैंडल हो गई या मैच स्टिक हो गई उसको लेके जाएंगे तो वो बर्न हो जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे विद पॉप साउंड। ओके, इज इट क्लियर? नाउ मैं आपको
एक दूसरा एक्टिविटी और है, एक्टिविटी नंबर 2.5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसके अंदर क्या बताया है कि जो मेटल कार्बोनेट है वो एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करेंगे, यानी रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं। तो क्या होगा, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि ये रिएक्शन जो होती है उसमें क्वेश्चन क्या क्या है। पहले मैं स्केलेटल रिएक्शन दे देता हूं। कोई भी मेटल कार्बोनेट सॉलिड होता है जब किसी भी एसिड से, ये एसिड का रिप्रेजेंटेशन है, रिएक्ट करेगा तो पहला कंपाउंड तो बनेगा सोल्ट। क्या बनेगा, सोल्ट। अब सोल्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ केटन एंड आयन। यहां से मेटल आएगा और ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो MX क्या बन जाएगा, MX। ये तो बन गया सोल्ट, मेटल सोल्ट बन गया। ये एक्वस फॉर्म में बनेगा, प्लस अदर टू जो प्रोडक्ट वो फिक्स है। एक तो बनेगा वाटर और एक बनेगा आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोई भी कार्बन कंपाउंड है वो हीट किया जाए या एसिड से रिएक्ट करे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनाएगा। ये अपने को ध्यान देना है। अब ये क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको ध्यान देना है। सपोज करो क्वेश्चन क्या बनता है, फॉर एग्जांपल आपको कहा कि एक कंपाउंड है X, उसने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है, तो क्या बन गया, मेटल सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर बन गया और प्लस एक गैस बन गई जिसको नाम दे दिया वाई, वाई गैस बन गई। वाई कोई गैस है, ठीक है। ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके कुछ क्लू होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्लू क्या होगा, पहली बात, इस रिएक्शन के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो क्या होगी, इफरविसेंस। क्या होंगे, एक तो आता है इफरविसेंस। अगर CO2 कभी भी बने तो क्या क्या हो सकता है, इफरविसेंस। क्या मतलब इफरविसेंस का, जैसे हम इनो डालते हैं ना पानी में, इनो जैसे आप वाटर में डालते हो तो क्या होता है, पूरा सॉल्यूशन राइज होता है झाग के साथ में। ओके, सॉल्यूशन राइज विद फिजिंग, झाग के साथ सॉल्यूशन का राइज होना, ये कहलाता है इफरविसेंस। हिंदी में इसको कहते हैं बुदबुदात होना। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कभी भी ये वर्ड आ जाए, अ गैस इवॉल्व विद इफरविसेंस, इसका मींस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन से आइडेंटिफाई करने का तरीका आ गया। दूसरा क्या है, टर्न लाइम वाटर मिल्की, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। मिल्क लाइम वाटर या स्लेलाइम में से पास करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, मिल्की वाइट हो जाएगा। लास्ट हमने चैप्टर में डिस्कस की है। और क्या हो सकता है, एक्सटिंग्विशेज फायर, आग को बुझा देती है, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने का काम करती है। और वन मोर थिंग, CO2 क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड, कैसा नेचर होगा, एसिडिक। कैसा होगा, क्यों, क्योंकि ये एक नॉन मेटल ऑक्साइड है और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान देने हैं। इफरविसेंस वर्ड आ जाए, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की आ जाए, फायर एक्सटिंग्विश हो रही है, या एसिडिक नेचर का, यानी वाटर में डिजोल्व, वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में हाईली सोल्यूबल है कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर में अगर डिजोल्व होगी तो वो एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन बनाएगी जो क्या करेगी, ब्लू लिटमस को रेड करती है। ये टॉपिक भी आ सकता है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। अब क्वेश्चन आ गया कि गैस वाई प्रोड्यूस्ड विद इफरविसेंस, इफरविसेंस वाई गैस प्रोड्यूस हुई। आइडेंटिफाई द X एंड Y। तो X क्या है, कोई मेटल कार्बोनेट है, क्या है, मेटल कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट, मेटल कौन है, ये डिपेंड करता है। अगर सोल्ट आपको दिया हो, जैसे मान लो सोल्ट दे दिया आपको कैल्शियम क्लोराइड, क्या दे दिया, कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड के अकॉर्डिंग कैल्शियम क्या हो गया, मेटल हो गया, तो CaCO3 क्या हो जाएगा, CaCO3। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले X क्या हो गया, कोई मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, मेटल कौन है, वो आइडेंटिफाई हो जाएगी सोल्ट से। गैस इफरविसेंस के साथ कौन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या है, और क्या हो सकता है इसमें, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप क्या करें, पास करें लाइम वाटर से, 2 रिएक्शन ध्यान देना। CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर
और व्हेन एक्सेस CO2 पास्ड थ्रू लाइम वाटर देन व्हाट विल हैपन। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जब लाइम वाटर कौन होता है, CaOH होल ट्वाइस एक्वस प्लस CO2 गैस पास करोगे तो क्या होगा, लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, CaCO3 सॉलिड प्लस H2, ये है मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट। दूसरा, अगर एक्सेस CO2 पास करोगे, एक बार CO2 पास किया तो ये बन गया, अब और CO2 पास करोगे तो क्या होगा, अब और CO2 इन दोनों से रिएक्ट करेगी, एक्सेस CO2 पास करने पर सॉलिड बना हुआ है ये, प्लस H2O लिक्विड बना हुआ है, और CO2 पास करेंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा और सब कंबाइन होकर क्या बना देंगे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्वस। ये क्या होता है, कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस, वाटर में डिजोल्व हो जाता है। तो यहां पे ध्यान देंगे रिएक्शन क्या हो गई, व्हाट विल हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू लाइम वाटर एंड व्हेन एक्सेस CO2 पास थ्रू लाइम वाटर। तो व्हेन CO2 पास देन इट टर्न्स मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, and when excess CO2 passed then it becomes colorless due to formation of calcium hydrogen carbonate। ध्यान ना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वाटर में घुल जाता है, ये वाटर में नहीं घुलता। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है, दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ एग्जांपल, जैसे यहाँ हमने ले लिया CaCO3 ले लिया, क्या ले लिया, CaCO3 लिया, और यहां बन गया आपके क्या, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अब ध्यान देना, ये मेटल कार्बोनेट कंपाउंड है X, इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हुई तो गैस बन गई Y। जब Y गैस को आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन है Z, उसमें से पास किया तो अगेन क्या बनता है, X। क्या बनता है, X। ध्यान देना इसको, अगेन क्या बन गया, X बन गया। अगर तो यहां पर ये जो तीन रिएक्शन है ना, ये वाली, ये दोनों रिएक्शन क्या किया सकता है, कंबाइन। क्या कर सकते हैं हम, कंबाइन, जो मैंने लास्ट टाइम ही आपको बताई हुई है। इसी को व्हेन एक्सेस CO2 एक्सेस Y पास थ्रू सॉल्यूशन then again become colorless due to formation of compound B, या कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इनको आइडेंटिफाई करना। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह से बताया ना, X को फाइंड करना, Y को फाइंड करना। तो Y का आप जरूर ध्यान दें, गैस को फिर से कह रहा हूँ, एफर्वेसेंस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, एक्सटिंग्विश द फायर, और एसिडिक नेचर। अलग से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड कोई भी हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे फॉस्फोरस ऑक्साइड हो, ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं। इज इट क्लियर? तो ये मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं एक्टिविटी नंबर 2.3, 2.4, 2.5 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 101% मिलेगा। तो इनको आप जैसे मैंने बताया वैसे इनको तैयार करें। ओके, नेक्स्ट जो आएगा वीडियो, उसके अंदर मैं बहुत और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपको रिप्रेजेंट करूंगा जो बोर्ड एग्जाम के व्यू से। और बुक अपने साथ रखनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, जब भी आप मेरे वीडियो देखो आप बुक अपने पास जरूर साथ में रखें। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।